नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि अगला जो क्वेश्चन है अपना वो कौन सा है। अब अपन करने वाले हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 6 क्वेश्चन है कुछ समस्याओं पर आधारित अपन प्रश्न कर लेते हैं कुछ। ठीक है, तो समस्याओं पर आधारित जो 6 क्वेश्चन है वो कौन सा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। दो क्रमागत सम संख्याओं के दो क्रमागत सम संख्याओं के, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग दोस्तों, ठीक है, क्या दे रखा है, वर्गों का योग 52 है। कितना है, 52 है। ठीक है, और दो संख्याएं बताइए। तो क्या अपन को बताने हैं दोस्तों, संख्याएं बताइए। अब अपन को ये नहीं पता है कि संख्या कौन सी है, क्रमागत संख्याएं, तो संख्याएं कौन सी हैं, ठीक है, या बताइए। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं दोस्तों, इसमें हम मानेंगे कि माना संख्या क्या है, एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों x और x प्लस 2। ठीक है, दो संख्याएं मान लेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो इसको मान के करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, वर्गों का योग। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्या अभी हमें पता नहीं है, हम मानेंगे माना। ठीक है, क्या माना, माना दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या, ठीक है, सम संख्या इज इक्वल टू x और x प्लस 2, सम बोला है। ठीक है, तो दो क्रमागत सम संख्याएं कौन सी हो गई, x, x प्लस 2, उनके वर्गों का योग कितना है, इतना है। तो हम क्या करेंगे, अब इनके वर्गों का योग x और x प्लस 2, 2 का वर्ग और x का वर्ग, इनका योग कितना है दोस्तों 52। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन को बनाएंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 52। ठीक है, क्या आ जाएगा 52 आगे, तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 52 माइनस का 4। ठीक है, इसको उठा के हम इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये आपका हो जाएगा 52 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 48। ठीक है, ये 48 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 4x, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 48x इक्वल 0। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो 48 2 जा क्या होता है, पहले हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेके क्या हम 0 से खत्म कर देंगे। 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ चले जाएगा 0, तो ये खत्म हो गया, ऑलरेडी 2 खत्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, 2 ऑलरेडी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब 2 अपन को क्या लाना है, 2 लाना है। 24 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं ताकि क्या हो दोस्तों, अपना क्या आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, 24 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, ये भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 6 6 4 जा 24, तो x स्क्वायर प्लस 6 6 4 जा, तो 6 में से हम 4 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2, तो माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4x और माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस है तो यहाँ हो जाएगा अंदर प्लस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 6 को ले लिया इक्वल 0 के बराबर, एक बार ले लिया हमने x, यहाँ पे हम x की वैल्यू पहले निकाल दे रहे हैं, 6 आ गई। अब यहाँ पे ले लेंगे हम x प्लस x माइनस 4, तो इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी, 4 आ गई, मतलब दो वैल्यू अपन को फाइंड हो गई है। तो इसका आंसर क्या है, 4 और माइनस 6। तो हम क्या निकालने था, फैक्टर निकालने था, उन्होंने बोला था संख्या है, तो हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू एक माइनस में आई है और एक प्लस में आई है। दोस्तों ध्यान देना, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम क्या प्लस वाली वैल्यू को लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू को पुट अप करते हैं, किसमें, संख्याओं में।
तो यहाँ पे अपन की आ जाएगी क्या, पहली संख्या क्या आ जाएगी, x4 रख देंगे, तो यहाँ पे पहली तो 4 आ गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 + 2, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी एक आ जाएगी क्या 4 आ जाएगी, और दूसरी आ जाएगी 8। ठीक है, ये दोनों क्या है आपकी सम संख्याएं हैं। 4 और 2 क्या है, क्रमागत सम संख्याएं। यही तो क्वेश्चन में बोला था उन्होंने, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है 52 है। तो संख्याएं बताइए कौन सी संख्याएं हैं। हम जानते हैं कि जो दो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, x + 2 होती हैं। ठीक है, तो x + 2 से हम क्या है वर्गों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हम फैक्टर फॉर्म बना, फैक्टर फॉर्म को हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो अपनी जो संख्याएं आ गई हैं वो कौन सी आ गई, 4 आ गई और 8 आ गई है। ठीक है, इस तरीके के इस क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों मुझे आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन है आपके ये सारे आपके एग्जाम्स में, चाहे आप ले लो कॉम्पिटिशन का एग्जाम ले लो, चाहे आपका जो टैग का एग्जाम आने वाला है उनमें भी इससे रिलेटेड आपके एक या दो क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछते हैं। ठीक है, फैक्टर से रिलेटेड कोई सा भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम उठा लो आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दो या एक या दो, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, इस क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा है, अब है आपका कोई सा भी हो 6 क्वेश्चन है, समझ लो 7th नंबर का है। ठीक है, अब अपना जो 7th नंबर का है वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग, ठीक है, वह कौन, इंपॉर्टेंट है ये भी, वह कौन सी संख्या है, क्या वह कौन सी संख्या है, ठीक है, जिसका वर्ग उसके 10 गुने से, क्या जिसका वर्ग उसके 10 गुने से, जिसका वर्ग उसके 10 गुने से, 10 गुने से क्या है, 10 गुने से 9 कम है। ठीक है, 9 कम है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग उसके 10 गुने से क्या है 9 कम है। तो हल में क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले हम मान लेंगे संख्या क्या है, माना संख्या इज इक्वल टू क्या है x, माना संख्या बराबर आपकी है x। ठीक है, तो जिसका वर्ग उसके 10 गुने से क्या है 9 कम है, जिसका वर्ग, ध्यान देना, जिसका वर्ग, ठीक है, क्या है, जिसका वर्ग उसके किसके संख्या के 10 गुने से क्या है 9 क्या है कम है। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाएंगे, मतलब वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग उसके 10 गुने से क्या है 9 कम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन बन गई, तो x² माइनस का 10x, अब ये हो जाएगा आपका प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब तो सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं, तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो x² माइनस 9 बन जाए 9, 9 में से हम 1 प्लस कर देंगे, क्या जाएगा आपका 10 आ जाएगा, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस का 9x, अब यहाँ पे माइनस है तो अंदर जाएगा माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इससे क्या है x निकाल लेंगे, x माइनस हो गया अपना 9, माइनस का 1 निकाल लिया तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में किस तरीके से मैंने किया है इस क्वेश्चन को। वैसे इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स में मैक्सिमम चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग उसके 10 गुने से क्या है 9 कम है। तो मान लिया हमने क्या संख्या, कोई क्या है एक x संख्या है, उसको हमने क्या किया वर्गों का योग, किसका संख्या के वर्गों का योग, क्या है जिसका वर्ग उसके 10 गुने से 9 कम है। तो वर्ग x² है 10 गुने किससे, संख्या से, 10 गुने, 10 गुना मतलब 10x माइनस का 9, उसके 10 गुने से 9 कम है, तो 9 हमने कम कर दिया। कम का मतलब क्या है दोस्तों माइनस, और अधिक बोलेंगे तो हम क्या करते हैं प्लस करेंगे। अगर वो बोले कम, कम तो माइनस, और अधिक बोले तो प्लस। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने पे क्या है एक 9 आ गई, एक और 1 आया, एक प्लस में वैल्यू आ रही है और एक आपकी आ रही है, एक 9 आ रही है वैल्यू और एक आपकी आ रही है 1। तो वह संख्या कौन सी है,
तो संख्या कौन सी है, या तो 9 हो सकती है और या तो क्या है आपकी 1 हो सकती है, कोई सी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को क्या है आपको समझाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इस तरीके से करना है, तो उस क्वेश्चन को बता दो मैं आपको, वो भी इसके आने की चांसेस है। उसमें क्या है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। 1 मार्क्स में जो आपका क्वेश्चन है इस तरीके की पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग उसके 3 गुने से 4 अधिक है। ठीक है, तो किसी संख्या का वर्ग क्या है, किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग उसके उसके 4 गुने से, किसके, उसके 4 गुने से। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 या फिर 3, कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, हम यहाँ पे 3 लिख ले रहे हैं, 3 गुने से 4 अधिक है। 3 गुने से क्या है, 4 अधिक है। ठीक है, क्या है, 4 अधिक है, तो संख्या बताइए। 4 अधिक है तो क्या है, संख्या बताने हैं, नंबर बताने हैं। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग, माना क्या करेंगे, इसको हल करते समय क्या करेंगे, माना संख्या क्या है आपकी बराबर क्या है x, इस संख्या का क्या दोस्तों वर्ग उसके 3 गुने से अधिक है। इस संख्या का वर्ग, ठीक है, वर्ग उसके 3 गुने से 4 क्या है अधिक है। इस तरीके से इक्वेशन मिलेंगे, सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको। किसी संख्या का वर्ग उसके 3 गुने से 4 अधिक है, अधिक मतलब प्लस और कम मतलब माइनस। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व भी करना है तो तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ 4 2 2 4 4 1 4, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x आ गया, x माइनस 3 हो गया, प्लस का 1 x माइनस आपका यहाँ पे आ गया। तो 3 माइनस 1 नहीं करेंगे, 3 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि अपन को क्या लाने हैं, 4 1 जा 4, 4 करना पड़ेगा अपन को, 4 माइनस 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4, x माइनस 4, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 1, और x माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। ठीक है, तो 1 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, किसी संख्या का वर्ग उसके 3 गुने से क्या है 4 अधिक है, तो बताइए कि वो संख्या क्या है। या तो संख्या 1 हो सकती है, या तो संख्या 4 हो सकती है। इस तरीके के इन क्वेश्चंस को अपन करते हैं। इसके बाद ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन आने के क्या है 110% चांसेस है इस क्वेश्चन के। तो चलिए मैं करा दूं ये वाला भी क्वेश्चन, जो बचा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होने वाली है। अब इसके जो भी क्वेश्चन है मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक आयताकार कमरे की लंबाई, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार, क्या क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे की लंबाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई, ठीक है, की लंबाई 4 की लंबाई इसकी चौड़ाई की लंबाई इसकी चौड़ाई की जो चौड़ाई है, इसकी जो ब्रेथ है कि 4 मीटर अधिक है, कि 4 मीटर अधिक है। क्या है दोस्तों, अधिक है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल, यदि इसका क्षेत्रफल तो इसका क्षेत्रफल क्या है 96 वर्ग मीटर है, 96 वर्ग मीटर है, 96 वर्ग मीटर है। तो कमरे की लंबाई, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई बताइए, क्या बताने हैं,
कमरे की लंबाई बतानी है दोस्तों और चौड़ाई बतानी है। ठीक है, क्या बताने हैं दोस्तों? कमरे की लंबाई बतानी है और चौड़ाई बतानी है। एक बार क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक आयताकार कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की क्या 4 मीटर अधिक है यदि क्या है इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर हो तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन में? एक आयताकार कमरे की लंबाई क्या है? लंबाई, ठीक है, कितनी है? लंबाई को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी चौड़ाई की 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो 4 मीटर क्या है दोस्तों? अधिक है। ठीक है, लंबाई किसकी 4 मीटर अधिक है? चौड़ाई की। ठीक है, L प्लस 4 क्या है? B है। ध्यान देना, एक आयताकार कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 मीटर अधिक है। जो चौड़ाई है वो लंबाई की 4 मीटर अधिक है। ठीक है, सॉरी, लंबाई क्या है इसकी? चौड़ाई की 4 मीटर। इस चौड़ाई की क्या है? लंबाई अधिक है 4 मीटर। तो यहाँ से बी आपका क्या निकल के आया? ये आ गया आपको बी। बी इज इक्वल टू एल प्लस 4 आ गया। बिल्कुल हो गया होगा, आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद बोला है यदि इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। कितनी दे रखी है? 96। ठीक है, तो अब लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो हमें पता है, क्या पता है? ब्रैकेट तो हमें पता है, मतलब चौड़ाई पता है। तो चौड़ाई की जगह हम रख देंगे L ब्रैकेट ऑफ L प्लस 4 इज इक्वल टू 96। L का L में करेंगे L स्क्वायर प्लस 4L। इसको इस तरफ लेंगे तो 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें? अब 96 आ रहा है, 96 के ऐसे फैक्टर करेंगे ताकि क्या हो आपको? ये आ जाए 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 96 तो 12 8 जा 96, तो 12 में से अगर हम 8 माइनस, हाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एल स्क्वायर प्लस 12 8 जा 12 8 जा क्या होता है? 12 में 8 को माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा। x माइनस का 96 इज इक्वल टू 0। एल स्क्वायर इज इक्वल 12x माइनस का 8x माइनस का 96 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे? एल स्क्वायर चल रहा है ना, तो यहाँ पे भी तो एल होगा। माय फॉल्ट। ओके, ठीक है, तो 12L ये आपका आ गया। L कॉमन ले लिया तो L प्लस 12 ये आ गया, और माइनस का 8 कॉमन ले लिया तो L प्लस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया होगा आपको ये। अब यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इसको। L प्लस क्या है? 12 इज इक्वल टू 0। L की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 12 आ गई। L मतलब लंबाई है। ठीक है, L का मतलब क्या है? आपकी लंबाई है। और ये आ गया L माइनस 8। L माइनस 8 इज इक्वल टू 0। L की वैल्यू क्या आ गई? 8। ठीक है, लंबाई कितनी है? 8। हम जानते हैं कि जो लंबाई लेंगे हम वो प्लस या माइनस वाली में से प्लस वाली लेते हैं हमेशा। ये ध्यान देना आप कि जो वैल्यू होती है पुट करने हैं उसको तो हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो L की वैल्यू क्या है? कितनी आ गई? यहाँ पे लंबाई तो 8 निकल के आ गई। अब यहाँ पे रख देंगे तो L 8 प्लस 4 इज इक्वल टू B। तो B कितनी आ गई आपकी? 12। ठीक है, तो आ गया होगा आपको जो लेंथ है 12, ब्रेथ क्या है आपकी? आ गई 12 आ गई, और लंबाई क्या है आपकी? ये यहाँ से, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपकी जो लंबाई है वो 8 आ गई और चौड़ाई है वो 12 आ गई। आप चाहो तो मैं दोबारा समझा दूं क्वेश्चन अगर ये आया। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, एक आयताकार कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 मीटर अधिक है। यदि इसका क्या है? क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं लंबाई चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें? उन्होंने बोला क्या है? कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 मीटर अधिक है। 4 मीटर क्या है? अधिक है। क्या है? चौड़ाई अधिक है। ठीक है, तो b इक्वल हो जाएगा L प्लस 4 मतलब चौड़ाई। तो एक ये आपका आ गया चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है। रख दिया हमने, इक्वेशन को सॉल्व कर ली। सॉल्व करने के बाद हमने क्या है? L की वैल्यू प्लस वाली लेंगे और प्लस वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे रख देंगे तो ब्रेथ आ जाएगा। चौड़ाई आ गई और लंबाई आ गई। लंबाई कितनी आई आपकी? 8 आ गई, और चौड़ाई क्या है आपकी? 12 आ गई। ठीक है, इस तरीके के जो ये क्वेश्चन होते हैं दोस्तों हम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जो अगला जो अपना जो चैप्टर रहने वाला है, अब जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम कंप्लीट कराएंगे। आपके जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ये आपका जो 7th चैप्टर, सॉरी 8th चैप्टर है। 7th तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बेलन और शंकु
जो आपके जो वक्त प्रश्न है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 9th चैप्टर जो होगा आपका वो मैं करवा दूंगा। आपके जब भी एग्जाम हो आप वीडियो को वॉच करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।